कैथल के उदय सिंह किले पर देर शाम महाराजा अग्रसेन जयंती समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद नवीन जिंदल पहुंचे। कार्यक्रम में हास्य कवियों ने कविताओं के माध्यम से सुनने वालों को लोटपोट कर दिया। अग्रवाल युवा सभा के प्रधान राम प्रताप गुप्ता ने अतिथिगणों का स्वागत किया। इस मौके पर सांसद नवीन जिंदल ने अपनी ओर से संस्था को ब्लैंक चेक देने की घोषणा की। वहीं नगर परिषद चेयरपर्सन सुरभि गर्ग ने अग्रवाल समाज के लिए विकास कार्यों का पिटारा खोल दिया। देखिए पूरा कार्यक्रम। अपनी भूमिका पूरे देश के अंदर, हमें बहुत गर्व है अपने समाज के ऊपर कि पूरे देश के अंदर अग्रवाल समाज ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई है और देश की प्रगति के अंदर हमारे समाज का एक बहुत बड़ा स्थान है। और देश को विकसित राष्ट्र बनाने के अंदर भी जो मोदी जी का सपना है देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने का, उसके अंदर भी हमारा समाज एक अग्रणी भूमिका निभाएगा। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। भाई राम प्रताप जी, आपने बहुत ये भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। ये कुछ कविताएं भी सुनना चाहता हूं जहां पर आप हास्य कवि हो, जहाँ पे जो है आप राजनीतिक लोगों का मजाक उड़ाएं। हम भी उसके ऊपर हंसें क्योंकि कम से कम हंसा तो सकते हैं लोगों को। इसलिए एक बार फिर आप लोगों ने मुझे बुलाया और इतने शानदार कार्यक्रम के लिए मैं राम प्रताप जी को, उनके सभी साथियों को, जो भी हमारे समाज की जिन सभी टीम ने मिलकर इतना भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है, मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ पर आकर आपने मुझे बुलाया। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और समाज के लिए कोई भी काम हो, मैं जो भी कुछ हूँ समाज की देन है। जैसे मेरे लायक कोई भी जिम्मेदारी लगाओगे, मुझे यहाँ कोई अनाउंस करने की जरूरत नहीं है। आपको ब्लैंक चेक है आपके पास, ठीक है। आप जो मेरी जिम्मेदारी लगाओगे, मैं खुशी खुशी, मैं अपना सौभाग्य समझते हुए उस काम को करूंगा। महाराजा एक अग्रसेन जयंती केवल एक पर्व नहीं है, क्या कोई कहने के लिए ये पर्व नहीं, बल्कि एकता, त्याग और सेवा का संदेश है। इसी भाव से अग्रवाल युवा सभा निरंतर समाज सेवा के कार्यों में सक्रिय रही है। मैं यहाँ विशेष तौर से बताना चाहूंगा कि हमारी सभा हर महीने लगभग 160 समाज की मातृशक्ति को पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता काफी लंबे समय से देती आई है। यह कार्य हमें गर्व भी देता है और प्रेरणा भी देता है कि हमारा समाज अपने समाज के लिए, छत्ती बिरादरी के लिए सदा से सेवा के कार्य में लगा आया है। आज हमारे बीच हमारे माननीय सांसद, लोकप्रिय सांसद, यशस्वी तेजस्वी सांसद, हमारे बड़े भाई नवीन जिंदल जी उपस्थित हैं। जिंदल जी का जो व्यक्तित्व है वो राजनीति, शिक्षा, खेल, समाज सेवा सभी क्षेत्रों में प्रेरणादायी है। अगर बचपन से लेकर आज तक के इनके इतिहास, जीवन का इतिहास देखें तो समर्पण, त्याग और प्यार की भावना इनके जीवन में सबसे ज्यादा आगे रही है। अपने युवाओं को तिरंगे के सम्मान की बात हो, राष्ट्रभक्ति के लिए आगे ले जाने की बात हो, वो इन्होंने हमेशा प्रेरित किया है। और बहुत लंबी लड़ाई तिरंगे के लहराने के लिए पहले कभी आम आदमी को अधिकार नहीं होता था। हमारे बड़े भाई सांसद नवीन जिंदल जी ने उस लड़ाई को बहुत लंबे समय तक, अपने तरीके से बहुत लंबी समय तक लड़ाई के बाद एक आम आदमी को तिरंगे का लहराने का अधिकार मिला। उसके लिए सारा देश, सारा कैथल, सारा विश्व, सारा भारत इनको नमन करता है। और मैं चाहूंगा कि इस बात के लिए 1-2 मिनट के लिए तालियां बजा के हमारे माननीय सांसद जी का स्वागत करें। कैथल वाले तो छा गए, कैथल वाले तो छा गए, सबके मन को भा गए। अग्रवाल युवा सभा ने इतने प्यार से बुलाया, हम मुंबई से चलकर आपके बीच में आ गए। वाह, कविता समाप्त हो गई है, आप लोग भी बजा सकते हैं जी। लोड नहीं लेना, कविता कहाँ शुरू होगी कहाँ एंड होगी। दो राम हैं, उन दोनों का मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। बंसल साहब और गुप्ता जी किधर गए? वाह, गुप्ता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, प्रणाम करते हैं भैया, ये दोनों राम को प्रणाम। और जिंदल साहब को मैं पहली बार मिल रहा हूँ, प्रणाम करता हूँ सर। मैं क्या बताऊं, एक सप्ताह से मुझे नींद नहीं आ रही। जब से मालूम हुआ कि जिंदल
जिंदल साहब आ रहे हैं, तो मैं सोचता था ये जिंदल साहब नवीन जी कैसे दिखते होंगे, क्या हेल्थ होगी, क्या हाइट होगी, क्या पर्सनालिटी होगी कि पर्सनालिटा होगा, ऐसा मैं सोचता था सर। मगर माशाल्लाह मैंने कैसा सोचा और आप कैसे निकले। मैं 4 लाइन सबके सामने नवीन जिंदल साहब का मैं सम्मान करना चाहता हूं। नवीन जी तो महान हैं, नवीन जी तो महान हैं, ये पूरी महफिल की शान है। और हम तो समझ रहे थे देवानंद होंगे, मगर ये तो दबंग के सलमान खान। वाह, थैंक यू वेरी मच। मेरा पेमेंट पक गया सर। अब मुझे मालूम है ब्लैंक चेक किधर है। चेक में अब कवियों का नाम भी जुड़ गया। प्रणाम करते हैं। तो मैं बहनों को सबसे पहले प्रणाम करता हूँ। इतने प्यार से बैठी हुई हैं सब लोग, और आपके रहने से महफिल में रौनक है। दोस्तों, ये वो देश है दुनिया का वाहिद अकेला देश जहां मौत से हंसी निकलती है, आदमी मरते मरते हंसाता है। 2 लाइन आपको सुनाता हूं। पसंद आए तो ताली बजाना, पसंद ना आए तो ज्यादा बजाना। ऐसा लगना चाहिए सारे समझदार कैथल में ये। फांसी पे चढ़ते हुए कैदी से जज साहब ने कहा, फांसी पे चढ़ते हुए कैदी से जज साहब ने कहा, अपनी अंतिम इच्छा बताइए। कैदी बोला, मेरे बदले आप ही लटक जाइए। थैंक यू वेरी मच। एक बार मूर्थल आया था सर, धर्म करम ढाबा है जहां मूर्थल। तो सर हम दिल्ली से आए नवीन जी, तो हाई स्कूल एक हाईवे पे एक स्कूल था, वहां बोर्ड लगा था और मेरे स्टाइल से 2 लाइन लिखी थी। मैंने बड़े प्यार से वो 2 लाइन पढ़ा। स्कूल के सामने बोर्ड लगा था, स्कूल के सामने बोर्ड लगा था, कृपया गाड़ी धीरे चलाएं ताकि बच्चे दब ना जाएं। अरे मैंने कहा तो कविता लिखी है। मगर दूसरे दिन कार्यक्रम करके हम लौटे तो बच्चों ने तीसरी लाइन लिख दी है। वो तीसरी लाइन का आप मजा लेना। स्कूल के सामने बोर्ड लगा था, कृपया गाड़ी धीरे चलाएं ताकि बच्चे दब ना जाएं। और रातों रात बच्चों ने तीसरी लाइन लिखा, एक भी टीचर बचने ना पाए। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। आपको हंसता हुआ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी ओ बीन की तरह। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी ओ बीन की तरह। वो लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। वाह, बहुत कठिन टाइम आया था भाई वैक्सीन का, यानी कि कोरोना का। हमने चिंतन किए कोरोना आया कहां से, तो एक नाम आया चाइना। चाइना वाले तो आज भी इस बात को लेकर शर्मिंदा हैं। चाइना वाले तो आज भी इस बात को लेकर शर्मिंदा हैं। यार कोरोना के बाद भी भारतवासी जिंदा हैं। मैंने फिर भारत की तरफ से जवाब दिया कि सुन ले बेटा चाइना, तेरे लैब से निकले हुए सारे वायरस घूम फिरकर तेरे ही पास जाएंगे। तेरे लैब से निकले हुए सारे वायरस घूम फिरकर तेरे ही पास जाएंगे। और कीड़े मकोड़ों को खाने वालों, एक दिन तुमको कीड़े मकोड़े ही खाएंगे। क्या बात, वाह 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 वाह। जिंदल साहब बड़े गौर से सुन रहे। सर बहुत मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है बैठ मेरे सामने तुझे देखते रहूं। वह आप देखने लायक भी हैं, मगर क्या डायलॉग दे दिया है आप। माशाल्लाह आप भी बहुत अच्छा बोलती हैं, जब भी मुंह खोलती हैं इतना अच्छा बोलती हैं। ये चुनाव जीती हुई हैं क्या? अच्छा, कौन चेयर पर्सन है भाई, चेयर पर्सन है। अच्छा, इसीलिए मैं कहता हूँ पढ़ा करो थोड़ा। अच्छा, कहाँ होती है ये पढ़ाई? भाई मैं क्या कह रहा हूँ, चेयर पर्सन है तो नगर निगम की। अच्छा, नगर परिषद की। मतलब साली जितनी भी नालियां साफ होती हैं इनके आदेश से। प्रणाम करता हूँ, आपका सब सम्मान करते हैं। वाह भाई जी। अच्छा राम साहब, अच्छा ऑफिस इधर ही है तो सारा कचरा यहीं फेंकता है आके? नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। महाराज अग्रसेन जी,
केवल एक महान राजा नहीं थे, बल्कि समाज सेविक थे, लोक कल्याण और न्याय प्रियता के प्रतीक थे। उन्होंने 1 रुपया और 1 ईंट की जो अनूठी परंपरा को देकर हमें सिखाया है कि समाज तभी प्रगति करता है जब हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार एक दूसरे का हाथ थाम कर चलता है। ये केवल दान की परंपरा नहीं थी, ये परंपरा थी सहयोग की, भाईचारे की और आत्म संभावना की भावना को जन्म देने की। मुझे गर्व है और बहुत हर्ष है कि आज मुझे आप लोगों के बीच सेवा का अवसर मिला। आज का दिन इसलिए भी विशेष है कि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने इसे स्टेट लेवल पर भी मनाकर इसका और मान सम्मान बढ़ाया और अग्रवाल समाज का मान सम्मान बढ़ाया। मैं जन्म से मुसलमान जरूर हूँ, लेकिन मैं कर्म से अर्जुन हूँ। क्या बात, वाह 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 वाह। और इससे बड़ी शहादत नहीं हो सकती कि मेरी माँ, जिसने मुझे 9 महीने अपने कोख में रखा है, वो मुझे अर्जुन वैद बोलती है, तो अभी आप क्या कहोगे मुझे? क्या बात है, क्या बात है, वाह। आप जानते हैं कि हम 5 भाई थे, हम 5 भाइयों की अपनी अपनी विशेषताएं थी। मेरे बड़े भाई युधिष्ठिर वो जुआ अच्छा खेलते थे और द्रौपदी को हर वक्त दाव पे लगाते थे। द्रौपदी, अच्छा जब मैं आया तो एहसान भाई ने दोनों को इधर मेरे साथ बुलाया था, तो मानो मुझे यूं लगा महाभारत में एक तरफ द्रौपदी और एक तरफ सुभद्रा आ गई है। Anyway, तो युधिष्ठिर जी जो थे वो जुआ अच्छा खेलते थे और द्रौपदी को दाव पे लगा देते थे। भीम जी जो थे वो गदा की प्रतिज्ञा में बद्ध थे। नकुल और सहदेव तो बेचारे यूं ही स्टेपनी थे, उनके पास कोई डायलॉग ही नहीं थे। और जितना भी भार था वो अर्जुन के हिस्से में था, लेकिन सहनशीलता की अपनी एक मर्यादा होती है। हमारा और एक भाई था वो दुर्योधन, हम जहाँ जाते थे हमको वहां से भगा देता था। एक बार जब हम लोगों ने इंद्रप्रस्थ जीता तो उसने अपने दूत संजय को भेजा और कहा कि इनको यहाँ से प्रस्थान कराइए। क्या बात है। युधिष्ठिर जी ने कुछ नहीं कहा, भीम जी ने कुछ नहीं कहा, थोड़ा लाउड कर बेटे उसको। नकुल और सहदेव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अर्जुन उठे और कहा, क्या बात है। संजय उस असभ्य सूत पुत करण के सामने दुर्योधन से कहना कि यदि उसने हमारा इंद्रप्रस्थ नहीं लुटाया तो अपनी कपट, अपनी अहंकार और अपनी असभ्यता के कारण रणभूमि में किसी वटकटी हुए वृक्ष की भांति दिखाई देगा। क्या बात, वाह। इसलिए है संजय, उस मूर्ख को समझाना कि वो शांति के मार्ग पर चलना सीखे। महादेव की सौगंध, जब मेरे वाणों की वर्षा होगी तो अग्नि बरसेगी और वो अग्नि कुरुसेना और सेनापतियों को यूं जलाकर भस्म कर देगी जैसे ग्रीष्म ऋतु सूखे हुई घास को जलाकर राख कर देती है। इसके पश्चात क्या हुआ आप लोग सब जानते हैं। मैं आपको वचन दिलाता हूं कि हमारी सभा की पूरी टीम मिलजुल कर समाज के उत्थान के लिए भरपूर प्रयास करेंगे। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। बच्चों की हंसी पीर की भुलाई है और बेटी की हंसी बाप की असली दवाई है। बेटी की हंसी बाप की असली दवाई है। और अब हास्य की यात्रा करें। प्रेमिका की हंसी, प्रेमिका की हंसी हवा हवाई है। और तालियां उठे साहब मंच से भी। प्रेमिका की हंसी हवा हवाई है और लुगाई की हंसी जेब की सफाई है। जीवन में रिश्तों में जीवन गाने निकला हूं। हाँ, जुड़िएगा कैथल। हमारे जीवन में रिश्ते बहुत सारे हैं, लेकिन
उन रिश्तों में जीवन कितना बचा, ये तलाश का विषय है। तब कहता हूँ जीवन में रिश्तों में जीवन गाने निकला हूँ, कुछ अपनी कुछ आपके मन की बात सुनाने निकला हूँ। रोजी रोटी रोज कमाऊं फिर भी मन अतृप्त रहे, इसीलिए अब दुनिया में कुछ लोग कमाने निकला हूँ। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये आप समझ लो, जैसे जैसे मैं ऐसी बार हाथ उठाऊं उस जगह आपको तालियां बजानी है। जैसे बोलते हैं बोल भगवान सत्यनारायण की, तो हमको जहां तालियां आपसे बजवानी होगी मैं हाथ उठा दूंगा, कुछ इशारे करूंगा, बाकी तो आप समझदार हो। एक बार मैं टेस्ट करता हूं। कमाल की जनता, लव यू, एकदम एक्सपोर्ट क्वालिटी की। और मैं बताऊं हो भी क्यों ना, अग्रवाल समाज के लोग बैठे और अपने अग्रवाल तो भाई साहब एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट। मैं भी अग्रवाल, संजय भैया मैं खड़ा था इंदिरा गांधी इंटरनेशनल T3 एयरपोर्ट पर, उधर से एक अमेरिका से आया हुआ हवाई जहाज उतरा, उसमें से एक अमेरिकन आया, अमेरिकन मेरी तरफ आया, मेरे पास आकर बोला सर केम टू द इंडिया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, कुछ टिप्स दीजिए। मैं बड़ा खुश हुआ कि पूरे एयरपोर्ट पर उसको एक मैं ही समझदार लगा। वो मेरे पास आया, बोला कुछ टिप्स दीजिए। मैंने बोला कोई चिंता की बात नहीं है, भारत तो उत्सवों का देश है, इंडिया इज द कंट्री ऑफ फेस्टिवल, कहीं जाओ आराम से घूमो फिरो, कोई टेंशन की बात नहीं है। अमेरिकन नहीं माना, बोला नहीं सर पहली बार आया हूं, यूं बातों में मत बहलाओ, मुझे कुछ टिप्स दे दो। मैंने बोला ऐसी बात है तो देख, हमारे देश में कुछ भी कर, बस 3 लोगों से पंगा मत लेना। जी भाभी जी, भाभी जी जी, हाँ जी दीदी से भी मत लेना। हाँ मैं बिल्कुल पंगा नहीं लूंगा। अब भैया भाई साहब की चिंता छोड़ दो, वो बिल्कुल बिल्कुल किसी के साथ नहीं है, मैं देख रहा हूं यहां से। एक बार तालियां बजा दो, मैं बिल्कुल गारंटी ले रहा हूं, मेरी नजर के सामने है वो। तो भाई साहब मैं T3 पे खड़ा था, अमेरिकन आया, टिप्स मांगी। मैंने बोला हमारे देश में अगर बच के रहना तो सिर्फ 3 लोगों से बच के रहना, एक हमारे देश का सरदार, दूसरा हमारे देश का जाट और तीसरा अग्रवाल। अमेरिकन बोला संभल के तो रह लूं, लेकिन पहचानूंगा कैसे? अपन ठहरे अग्रवाल, नमूना दिखाना जानते हैं। उधर से एक सरदार जी आ रहे थे, माल बेचना था मुझे। सरदार जी या क्या जट पगड़ी, ये कृपाण, ये लंबी दाढ़ी, एकदम गुरु गोविंद सिंह जी की परंपरा को आगे बढ़ाता हुआ खालिस सरदार। मैंने बोला इनके सामने जाओ, मूंछों पर ताव दो। अमेरिकन मेरी बात में फंस गया, सरदार के सामने गया, मूंछों पर ताव दी, सरदार जी की सटक गई, सरदार जी ने उसको धो डाला। बोला ये कौन? मैंने बोला ये हमारे देश का सरदार, ये अपनी आन बान शान के लिए देश पर जान तक कुर्बान कर देता है, इसकी शान को कभी मत ललकारना। सरदार जी के लिए एक बार तालियां बजनी चाहिए। क्या बात है, वाह। अमेरिकन के बात समझ में आई, बोला ये तो हो गया सरदार, जाट को कैसे पहचानूं? उधर से एक ताऊ आ रहा था, ऊपर पगड़ी, ऊंची धोती, पग में जूती। मैंने बोला इनके सामने जाओ, ताल ठोको। भाई साहब अमेरिकन फिर मेरी बात में फंस गया, गया ताऊ के सामने, ताल ठोकी, ताऊ ने उसको ठोक दिया। अब अमेरिकन पूछे ये कौन? मैंने बोला ये हमारे देश का जाट है। सरदार तो फिर भी आन बान शान के लिए जान देता है, ये बिना बात की जान दे देता है। बात अमेरिकन के समझ में आ गई, बोला अमेरिकन हो गया, सरदार हो गया, अग्रवाल को कैसे पहचाने? भाई साहब मैंने जवाब दिया, इतनी देर से तुमको पिटवा कौन रहा है? ये राम कुमार जी बड़े व्यस्त घूम रहे आजकल, बहुत व्यस्त है। मैं बड़ा परेशान था। भाई साहब 1 मिनट रुक जाओ, आपकी एक बात बतानी पड़ेगी मुझे। हाँ मैं बड़ा परेशान था और इनकी ऊर्जा देखिए मैं इतना प्रभावित हुआ। मैंने कहा भाई साहब मैं आपसे बड़ा प्रभावित हूं, मैं सोचता हूं कैथल चौक पर आपकी एक मूर्ति लगवा दूं। मैंने राम कुमार जी से कहा कैथल चौक पर आपकी एक मूर्ति लगवाना चाहता हूं। राम कुमार जी ने कहा भाई साहब जिंदे की मूर्ति? मैंने बोला क्या हो गया भाई साहब, हम तो दिल्ली से आए हैं, उत्तर प्रदेश में जब बहन जी अपनी 1000-1200 मूर्ति लगवा सकती है तो एक मूर्ति आपकी भी सही। बात राम कुमार जी के समझ में आई, लेकिन वो कैथल का अग्रवाल क्या जो निपटा न दे और पैसे ऐसे ही थोड़ी लुटा दे, उनकी बात समझ में आई। उन्होंने बोला राजेश जी ये बताओ कैथल का अग्रवाल खर्चा कितना आएगा? तुरंत सही जगह। मैंने बोला भाई साहब आपको खर्चे की क्या चिंता, इतना बड़ा कारोबार है, 2 करोड़ में आपका काम हो जाएगा। बड़ी बड़ी मूर्तियों का जमाना आजकल और जमीन भी महंगी है। लेकिन राम कुमार जी ने जवाब दिया, वो जवाब आपको पसंद आए तो अपने शहर के उस लाडले सामाजिक कार्यकर्ता के लिए तालियां बजाना। इनने जवाब दिया, मैंने कहा खर्च, उनने कहा खर्चा कितना? मैंने कहा 2 करोड़, उनने कहा 1 करोड़ मुझे दे दो, मैं ही खड़ा हो जाता हूं। बहुत अच्छे, अद्भुत है, बहुत अद्भुत मामला इनका।